नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी के हर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये एसएससी जो डिपार्टमेंट है, जो एग्जाम लेते हैं, उनके ये फेवरेट क्वेश्चन हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेंगे दोस्तों, ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये 3-4 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मैं आपको बता दूंगा, जो कि एग्जामों में आए हुए हैं एसएससी के। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं बहुत बार, और इन क्वेश्चनों को मैं सीरियल वाइज पेश करूंगा, मतलब चैप्टर वाइज हैं, कि आपको वो पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का कुछ नहीं आता, राज्य व्यवस्था पॉलिटी का पी भी नहीं आता, तो भी आप इसको देखेंगे, आपको पूरी पॉलिटी समझ में आ जाएगी क्या क्या है। दोस्तों, आप हमारे यहाँ अगर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपको बहुत सारे आपके एग्जाम के रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो आपके स्पेशली एग्जाम के ओरिएंटेड होते हैं। बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं आपको। हमारा कोई वीडियो देखेंगे उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे आप। बस एक बार हमारे चैनल पर जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट की सीरीज मैं बना दूंगा, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में और या कोई भी एग्जाम में जो बार बार रिपीट हुए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है कि हर सब्जेक्ट के ये क्वेश्चन जो मैंने करेक्शन लिए हैं ना, ऐसे क्वेश्चन है, ये आपको तो आना ही चाहिए। अगर आपने वो सब्जेक्ट पूरा पढ़ रखा तो आपको अपने आप को चेक कीजिए ये आपको आते हैं कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे लगा समय कितना है? ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। जो भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उसको बनाने में कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया था। अब शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो संविधान सभा में शुरू में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। स्टार्टिंग में कितनी थी? 389। जो संविधान सभा बनी थी इस संविधान को बनाने के लिए, उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों, इस बैठक में जो माइनॉरिटी वो पार्टी थी, मतलब जो मुस्लिम लीग था, उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। ये पहली उसमें भाग नहीं लिया था उन्होंने। और 9 दिसंबर को जो हुई थी, इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो टेम्परेरी अध्यक्ष थे, वो सच्चिदानंद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। इनको अस्थाई सदस्य बनाया गया था, जो 9 दिसंबर को पहली सभा हुई थी। इसके बाद फिर सभा हुई थी 11 दिसंबर को। उस समय हमने परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया था, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को। तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। उसके बाद देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य कब बने? 11 दिसंबर 1946 में बन गए थे ये, जो कि जो दूसरी सभा हुई थी 11 दिसंबर 1946 में ये हो गई थी। और दोस्तों, इसके 2 दिन बाद, मतलब 13 दिसंबर 1946 को ये जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जो ऐतिहासिक था। मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए इन्होंने, मतलब जो पूरे लोकतंत्र में गणराज्य का पूरा रूपरेखा रख दिया था। मतलब ये हमारा जो संविधान होगा पूरा लोकतांत्रिक होगा, इस में जो उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने पारित किया था। अभी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव थे। दोस्तों, जो हमारी संविधान सभा थी, इसमें 7 समितियां थी। इसमें 7 समिति थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी वो प्रारूप समिति थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी वो प्रारूप समिति थी। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव। इसके अलावा भी 6 समितियां थी, मगर उन 7 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही थी। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव थे। इनके अलावा 6 सदस्य और थे। मतलब इस प्रारूप समिति में टोटल जो सदस्य थे 7 सदस्य थे, इनको इंक्लूड करके। तो ये इनमें अध्यक्ष ये थे। जैसे हमारी संचालन समिति थी, संघ संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, प्रारूप समिति जैसे ये है, संघ शक्ति समिति थी, जैसे झंडा समिति थी, और रियासत समिति थी। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो प्रारूप समिति हमारा इंपॉर्टेंट है। ये इसके अध्यक्ष कौन है? भीमराव। जो पहला कैबिनेट हमारा मंत्रिमंडल था, उसमें जो पहले कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव थे। और उसमें वल्लभ भाई पटेल जो हमारे थे वो गृह मंत्री थे।
सूचना और प्रसारण मंत्री भी वही थे, बलदेव जो सिंह थे हमारे रक्षा मंत्री थे। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे पूरा। राजा गोपालचारी शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। तो ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द कब जोड़ा गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन में। समय समय पर हमारे संविधान में जो संशोधन होते रहे हैं, तो उसी में जो 42वें नंबर पे जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, उसमें ये शब्द जोड़े गए हमारे संविधान प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। भारतीय संविधान के पिता किसको कहा था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। जो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? जो पहला संविधान बना था हमारा 1950 में जो बन के तैयार हुआ था, उसमें वो कितने थे अनुच्छेद? 395 उसमें अनुच्छेद थे। अब कितने हो गए? अब 444 से भी ज्यादा हो गए हैं। अब देखिए जो पहले मूल संविधान था उसमें भाग कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी? देखिए संविधान में क्या है, अनुच्छेद होते हैं, उसके भाग होते हैं और अनुसूचियां होती हैं, शेड्यूल होते हैं, पार्ट होते हैं और आर्टिकल्स होते हैं। अब जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें 395 तो वो हमारे थे, आर्टिकल थे, और भाग कितने थे? भाग 22 थे और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। इस समय प्रेजेंट की बात करें, आर्टिकल तो 444 प्लस हो चुके हैं और जो भाग तो वही हैं, भाग जो है पार्ट वही है 22, मगर जो शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां, ये 4 और 2 जोड़ दी गई हैं, तो 12 हो गई। इस समय कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। देखिए मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख कितना था? जब उसमें कितने राज्य गठित किए गए थे? 14 राज्य गठित किए गए थे। ये जो राज्य हैं, ये पहले गठित मतलब इनका करने का जो तरीका था वो भाषा के आधार पर राज्य गठित किए गए। जैसे आंध्र प्रदेश बना दिया, ये बना दिया, तो मतलब भाषा के आधार पर पहले ये बांटे गए थे। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो हमारे 22 पार्ट है टोटल, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये 5वां पार्ट है, जो संघ है, जो यूनियन है, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा आर्टिकल्स है। इसमें 52 से लेकर 151 तक इसमें आर्टिकल हैं। 52 से 151 तक आर्टिकल हैं इसमें, सबसे बड़ा ये भाग है। देखिए संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है किसमें? भाग 5 में। ये जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है 22 में से, जितने 22 हमारे भाग हैं, जो सबसे बड़ा है कौन सा है? भाग 5, जो पार्ट 5 है उस वो क्या है? संघीय न्यायपालिका। इसमें जो आर्टिकल है कहां से कहां तक है? ये 52 से 151 तक आर्टिकल है इसमें। देखिए जो पार्ट है उसमें 15वां और 18वां भाग का विषय क्या है? जो 15वां हमारा भाग है वो वोटिंग के लिए है, निर्वाचन के लिए, मतलब निर्वाचन, उसमें निर्वाचन का पूरा वो है, उल्लेख है। और जो 18वां है, 18वां 18 है, वो आपातकालीन व्यवस्था उसमें पूरी है इसमें। देखिए प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? वो अमेरिका का था। ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2 बार आया था इसमें। SSC CHL का जो एग्जाम हुआ है इसमें 2 बार पूछा गया था ये। जो प्रथम ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले लिखित संविधान, वो जिस देश का है? तो अमेरिका का है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? हमारा भारत महान, ये भारत का है, ठीक है। देखिए नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में नए राज्यों का हम मतलब स्थापना कर सकते हैं? किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। और आर्टिकल जो 3 है उसमें क्या है? नए जो राज्य हैं उनका निर्माण कर सकता है, और जो वर्तमान राज्यों के क्षेत्र को और सीमाओं को मतलब अदला बदली कर सकता है, वो केवल किसको अधिकार है? वो संसद को अधिकार है। तो ये संसद को अधिकार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 3। अनुच्छेद 3 के अनुसार केवल संसद ही जो है वो किसी राज्य के को नया निर्माण कर सकता है, या जो प्रेजेंट में राज्य है उसकी सीमा को कुछ भी कर सकता है, नाम बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। मगर संसद भी तब कर सकता है जब हमारे राष्ट्रपति की अनुमति हो। तो संसद को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 वो ये सब कर सकता है। अगर उसे नया राज्य बनाना है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 के तहत ये होगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि राज्यों को बांटना था, तो ये किस आधार पे बांटा जाए? तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये मतलब विरोध हो रहा था, बहुत सारा विरोध हो रहा था। कोई कह रहे थे कि भाषा के आधार पे बांटिए, कोई कह रहा था डेवलपमेंट के आधार पे बांटिए, मगर बाद में जो बांटा वो भाषा के आधार पे बटा, ऐसे नहीं बटा। इसकी एक समिति बनाई गई थी, इसका भी एक आयोग बनाया गया था। तो बाद में तय किया कि भाषा के आधार पे राज्यों का बंटवारा होगा। जो पहला राज्य था भाषा के आधार पर वो गठित हुआ था, वो आंध्र प्रदेश था।
ये 1953 में ये गठित हुआ, ठीक है, 1953 में ये हुआ था। देखिए जो 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 7वां हमारा संविधान संशोधन है, मैंने बताया कि समय समय पर ये संशोधन होते रहे हैं। जो पहला हुआ था 1951 में हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि जो हमारे सूचियां कितनी थी, वो अनुसूचियां 8 थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी 1951 में। मगर जो 7वां ये हुआ था संविधान संशोधन, ये हुआ था आपका 1956 में। तो इस संविधान संशोधन में हुआ क्या था, किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो मतलब इस 1956 से क्या हो गया कि जो राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन ही किया जाएगा। जैसे पहला तो कर चुके थे 1953 में, इसके बाद ये हो गया आयोग एक बन गया, एक आयोग बन गया जिसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। जो राज्यों का पुनर्गठन होगा आयोग बना था, उसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, जो मतलब आयोग था हमारा, जैसे एसएससी एक आयोग है ना, वैसे ही यहाँ एक आयोग बना था, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली थे। और उसके बाद देखिए फिर राज्यों का समय समय पर होता रहा गठन। फिर असम राज्य का गठन कब हुआ? तो ये 1956 में हुआ था। अब उसके बाद देखिए गोवा पूर्ण राज्य बन गया। वो कब बना? 56वां जो संशोधन हुआ था संविधान का, 56वां संशोधन जो 1987 में हुआ था, उसमें ये जो हमारा गोवा था पूर्ण राज्य का उसको दर्जा मिल गया। देख कुछ और भी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ सकता है। जैसे याद रखिए 1960 में बम्बई को भाषा के आधार पे 2 भागों में तोड़ा गया, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में महाराष्ट्र बम्बई को 2 भागों में तोड़ा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इनको भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, पूछा जाए तो 1960 में मिला था इनको, ठीक है। और कुछ और भी पूछ सकता है, जैसे 1963 में याद रखिए नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1966 में पंजाब को मिला था, मतलब पंजाब को विभाजित किया गया था भाषा के आधार पे, पंजाब और हरियाणा में, तो उनको ये दोनों राज्य बनाए गए थे 1966 में। उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश में, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब भी ये पढ़ेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ये हमारा भारतीय संविधान पॉलिटी, तो उसमें मैं सब बताऊंगा आपको, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उससे पहले यूट्यूब पे आप एक वो है धारावाहिक, संविधान धारावाहिक, आपने सुना होगा नाम, संविधान, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वह है। उसमें 10 वीडियोज़ हैं, 10 एपिसोड हैं, वो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, उसमें पूरी फिल्म की तरह है, अच्छे अच्छे कलाकारों ने उसमें वो किया है संविधान, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वो आप देख लेंगे, उसके बाद आपको पूरा इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे भारतीय संविधान में कैसे कैसे, तो आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपका एग्जाम जल्दी है तो ये बहुत ही इनफ है आपके लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस पोर्शन में 60-70% नंबर चाहते हैं तो इसी से आ जाएंगे। और देखिए 2000 ईस्वी में 2000 में सन 2000 में जो हमारा मध्य प्रदेश है और हमारा जो उत्तर प्रदेश है, 2 भागों में तोड़ा गया था। जो मध्य प्रदेश से एक छत्तीसगढ़ निकला था और उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड कहते हैं, वो हुआ था, ठीक है। और उसी टाइम उसी के आसपास बिहार को भी अलग किया गया था, बिहार से जो झारखंड है उसको भी अलग किया गया था। उसके बाद अभी जल्दी ही 2014 में किया गया, हम जानते हैं आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो आंध्र प्रदेश है और दूसरा तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, तेलंगाना की राजधानी वही है जो आंध्र प्रदेश की थी पहले, हैदराबाद। तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट यही है। देखिए उसके बाद सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब मिला था? ये 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया था। ये 1975 में इसको किया गया था, ठीक है। जो 36वां संविधान संशोधन था तो 1975 में था। ये भी क्वेश्चन आप बन सकते हैं कि 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में। किसके बारे में था? उसमें इसमें सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब दिया था? 69th जो अमेंडमेंट था, 69वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत दिल्ली को ये पूरी राजधानी का मतलब पूर्णतः राजधानी का दर्जा दिया गया था। ये 1991 में हुआ था। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत, इसके मैं ट्रिक बनाऊंगा आपके लिए, मतलब जो संविधान हमारा भारतीय संविधान है ये बहुत देशों से बोरो किया गया है, उनसे लिया गया है, ये खुद का नहीं है। मतलब कुछ तो खुद के हैं पार्ट, मगर बहुत देशों से इनसे उठाए गए हैं कुछ चीज़ें। अब वो
कौन कौन सी चीजें हैं, किस देश से उठाई गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैंने सभी आपको लगभग बता दिए हैं। भारतीय संसदीय, देखिए संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य अगर आए और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग हैं। मौलिक कर्तव्य तो रूस से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार क्या है? यूएसए से लिए गए हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक अधिकार तो यूएसए से लिया गया था, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? रूस से लिया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से दिए गए हैं। और आपातकालीन की जो स्थिति है वो किस देश से ली गई? जर्मनी से ली गई, जर्मन से लिए गए हैं, ठीक है। संविधान में जो समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची का विषय जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका से लिया गया क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, संविधान में संशोधन करना है जो कि होते रहे हैं, वो किस देश से लिए गए? साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, ठीक है। अभी देखिए संविधान में कुछ संशोधन करना ही पड़ेगा बीजेपी को, जैसा हम जानते हैं नोटबंदी हुई थी ना, उसके तहत संविधान में उसका वो नहीं था कुछ नियम, तो वो कुछ नियम जोड़े जाएंगे अभी। देखिए एक कनाडा से भी एक चीज लिया गया था, कनाडा से जो भारतीय संघीय प्रक्रिया है, भारतीय जो यूनियन वाला जो संघ वाली प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, ठीक है। संघ वाला जो प्रक्रिया, संघीय प्रक्रिया, वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। और कनाडा से राज्य की शक्तियों का विभाजन भी लिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शक्तियों का विभाजन जो वाली प्रक्रिया है वो भी लिया गया है, ठीक है। तो कनाडा से संघीय संघात्मक व्यवस्था जिसे कहते हैं, संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और यूएसए से लिया गया है हमारा, यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन जो है जर्मनी से लिए गए हैं। और जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। देखिए जो गणतंत्र वाला व्यवस्था थी, गणतंत्र व्यवस्था, वो कहाँ से लिए गए थे? ये फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। ये फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो फ्रांस से लिए गए हैं, ये याद रखेंगे आप। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले वीडियो में बना दूंगा, अपलोड जल्दी ही कर दूंगा। यही आप अगर पढ़ लेंगे, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके इसका। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो वीडियोज़ आपको आएंगे उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।